Hello student, this is class 6 science chapter number 5, different kinds of material. This is third and the last video of this chapter. Diffusion. It is a process of intermixing of molecules of one substance with another by the continuous motion of molecules. अब what is diffusion? जब क्या होता है, एक सब्सटेंस जो है उसके मॉलिक्यूल्स दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। और मिक्स कब होंगे? जब उनमें मोशन होगा। और याद कीजिए, मोशन किन मॉलिक्यूल्स में था? लिक्विड एंड गैस में था, सॉलिड में नहीं था। जब वो मिक्स हो जाते हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन। मिक्स होने के बाद क्या होगा? वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो ये कहलाता है डिफ्यूजन. The diffusion is a tendency of different material is different. Gas diffuse very fast, although different gas diffuse at different rate. अब diffusion भी मैंने पहले बताया किस पे होगा? केवल solid और gases पे होता है। और गैस भी जो है, अलग अलग गैस का डिफ्यूजन की जो स्पीड होती है, जो डिफ्यूजन का रेट होता है, वो भी अलग अलग रहता है। कुछ गैसेस बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाती है, मतलब चारों तरफ फैल जाती हैं, और कुछ की स्पीड डिफ्यूजन का रेट जो है वो स्लो रहता है. सम सॉलिड एंड लिक्विड कैन बी ऑल्सो डिफ्यूज इन वाटर, बट देयर टेंडेंसी टू डिफ्यूज is quite less than is comparison to gases. अब कुछ सॉलिड भी कह सकते हैं जब वो लिक्विड के साथ मिक्स हो जाके, जब कोई सॉलिड, अब चीनी मैंने क्या कर दी, सॉल्युबल है वाटर में, ठीक है ना। अब जो सॉल्यूशन बन गया वो भी क्या हो सकता है? डिफ्यूजन हो सकता है उसमें, लेकिन उसका रेट बहुत क्या होता है? स्लो रहता है. फॉर एग्जाम्पल, अब गैस का जो डिफ्यूजन रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है. फॉर एग्जाम्पल, इफ you open a bottle of perfume, it smells spread throughout the room. This is because as soon as the perfume bottle is opened, perfume evaporate and its vapors mix with the air and reach us as a result of diffusion. अब सिंपल सा एग्जाम्पल डिफ्यूजन का, यदि एक परफ्यूम की बॉटल खोलें, ठीक है, तो क्या होगा? उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो एयर के मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे, और बहुत स्पीडली वो पूरे के पूरे, अगर हमने रूम में बैठे हैं तो वो पूरे के पूरे रूम में फैल जाएगी. अब स्टूडेंट एक चीज और ध्यान से सुनना कि डिफ्यूजन का रेट जो होता है वो जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो डिफ्यूजन का रेट भी ज़्यादा होता है, टेम्परेचर कम होता है तो डिफ्यूजन का रेट भी कम होता है. इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. जब आपकी मम्मा खाना बना रही होती है, ठीक है ना, आप स्कूल से आ रहे हैं और खाना बन रहा है घर पे उस समय, तो आपको गेट के बाहर ही क्या आ जाती है? खाने की स्मेल आने लगती है ना, ऐसा होता है. और जब कभी ऐसा भी होता है कि मम्मा ने खाना बना के रख दिया और आप स्कूल से आ रहे हैं, तो आपको, क्योंकि खाना बना के रखा हुआ है, स्मेल तो अभी भी है खाने में, लेकिन उसका डिफ्यूजन रेट क्या है? बहुत स्लो है, तो आपको बाहर तक अपने जो खाना घर पे बना है उसकी स्मेल नहीं आ पाती है, ठीक है. नेक्स्ट इज रफनेस एंड लस्टर्स. लस्टर क्या होता है? चमक, शाइनिंग को बोलते हैं लस्टर. रफनेस, some materials around us have very rough surface while some have very smooth surface. ऐसा होता है, बहुत कुछ तो बहुत ही खुरदुरे होते हैं और कुछ सरफेस बहुत ही स्मूथ होते हैं, बहुत ही नरम होते हैं, ठीक है ना, स्मूथ ऊपर से. The material that have rough surface can be made smooth by rubbing द सरफेस विथ सैंड पेपर. और कभी कभी क्या होता है, हम रफ सरफेस को भी क्या स्मूथ करने के लिए क्या करते हैं? सैंड पेपर आता है, उससे उसको रफ करते हैं, ठीक है ना. कई बार सैंड पेपर का हम यूज करते हैं, पेंट वगैरह करना होता है हमें, दरवाजों में पेंटर आता है तो वो क्या करता है? पुराना पेंट निकालना है तो वो क्या करेगा? सैंड पेपर से उसको पहले तो पेंट को निकालेगा और फिर उसको रफ करेगा, तो इससे वो क्या हो जाएगा? जो डोर है लकड़ी का है या चाहे वो किसका आयरन का है, उसको स्मूथ करता है, उसके बाद ही पेंटिंग करता है. As you rub the surface of matter, a new surface will appear more reactive. Generally, the metal alloy which are formed by mixing of two or more metal have rough or uneven surface. Pure metal or non-metal generally have even a smooth surface. अब यदि हम बात करें मेटल की या मटेरियल की सरफेस की, एक तो था स्मूथनेस और रफनेस. अब यदि जनरली कौन होते हैं जो एलॉय बनाए जाते हैं? एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और नॉन मेटल.
मेटल या नॉन मेटल को मिला के या मेटल मेटल को मिला के जो मेटल्स बनाए जाते हैं जनरली वो क्या होते हैं, रफ होते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। और जो प्योर मेटल होते हैं या प्योर नॉन मेटल होते हैं जनरली उनका सरफेस जो होता है वो स्मूथ होता है। मोस्ट ऑफ द मेटल हैव टेंडेंसी टू शाइन एज वेल, दिस साइन ऑफ मेटल इज नोन एज लस्टर। जनरली मोस्ट ऑफ द मेटल जो है वो क्या करते हैं, मेटल जो है वो शाइन करते हैं, और जो उनकी शाइनिंग प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं हम लस्टर। क्या कहते हैं, लस्टर, उनमें चमक होती है। The luster of metal occur mainly due to the reflection of light from the surface of metal. Some metal like gold, silver, platinum have characteristic luster. That is why they are used for manufacturing ornament. सारे मेटल लस्ट्रियस हैं, चमक है उनमें, शाइनिंग है। कई बार शाइनिंग क्या हो जाती है कि लेयर जम जाती है उसके ऊपर कोई, उसकी वजह से शाइनिंग खत्म हो जाती है। जैसे कि आयरन की शाइनिंग खत्म हो जाती है बाहर पड़े पड़े, तो यदि हम उसको सैंड पेपर से रफ करें तो वापस से शाइन करने लगता है। कॉपर की शाइनिंग खत्म हो जाती है, आपने घर पे देखा होगा कॉपर के बर्तन होते हैं तो उनकी शाइनिंग खत्म हो जाती है, यदि क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर जम गई है। वो क्या लेयर होती है आगे हम लोग पढ़ेंगे जब बड़ी क्लासों में जाएंगे। तो उस लेयर को यदि हम हटा दें तो क्या होगा, वापस से शाइन करने लगता है। तो जनरली सारे मेटल जो है वो क्या कहें, लस्टीरियस होते हैं, और नॉन मेटल जो है वो नॉन लस्टीरियस होते हैं। अब मेटल, नॉन मेटल में केवल और केवल डायमंड जो है वो क्या है, लस्टीरियस है, बाकी सारे नॉन लस्टीरियस होते हैं। अब लस्टीरियस मेटल में भी कोई कम लस्टीरियस है, कोई ज़्यादा लस्टीरियस है। जो मेटल में ज़्यादा लस्टर होता है, चमक ज़्यादा होती है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, और प्लेटिनियम है, उनका हम यूज़ करते हैं ऑर्नामेंट बनाने के लिए, अपनी ज्वेलरी वगैरह बनाने के काम आते हैं वो, क्योंकि उसमें क्या है, शाइनिंग है। सम अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। बिसाइड above discussed general property of matter, there are few other important properties. This include conduction of electricity, conduction of heat and magnetism. अब कुछ और प्रॉपर्टीज हैं इसके जो अभी तक पढ़ी, वो है कंडक्शन ऑफ हीट, कि उसमें से हीट कैसे बह रही है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बहती है, और मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म होता है कि उसमें चुंबक है कि नहीं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस प्रॉपर्टी इन डिटेल। अब हम पढ़ते कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। Substance can be divided into two groups on the basis of magnetic behavior. There are those which are attract to the magnet are called magnetic substance. For example, iron, nickel, cobalt. Substance which do not attract to the magnet is called non-magnetic substance. आपने चुंबक देखा जिसको हम मैग्नेट कहते हैं। हमने उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पे, बेसिस पे भी सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक वो सब्सटेंस है जिनको मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है, अगर मैग्नेट के पास लाए तो मैग्नेट से वो चिपक जाते हैं, वो कहलाते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस। कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जब मैग्नेट के पास लाए तो वो मैग्नेट से नहीं चिपकते हैं, वो कहलाते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, आयरन है, जनरली हमने देखा है लोहे को हम तो पकड़ते ही किससे हैं, मैग्नेट से, कई बार उसको खेल करते हैं, ठीक है ना। दूसरा है कोबाल्ट और निकेल, ये क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है। और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, वुड हो गई, ठीक है ना। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग विंडो कैचर्स, डोर क्लोजर ऑफ एल्मीरा एंड स्टिकर्स। Electric generator also work on the principle of magnetic property of iron. Liquid and glass are not attracted to the magnet. अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने बहुत सारी चीजें हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसका यूज करते हुए बनाते हैं, जैसे कि डोर क्लोजर, ठीक है ना, डोर को क्लोज करने के लिए आता है। डोर को खुला रखने के लिए भी क्या आता है, कई जगह डोर के पीछे क्या लगा देते हैं, मैग्नेट लगा देते हैं, और दीवार पे भी एक क्या लोहा लगा दिया, तो वो क्या होता है, उससे डोर को वो कर दिया, खोल दिया, और फिर डोर बार बार हवा से बंद नहीं होता, ठीक है। अलमीरा में हम क्या कर देते हैं, वहां लगा देते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यूज करके कोई चीज, जिससे क्या हो, अलमीरा इजीली बंद हो जाए। इसके साथ साथ और भी कई जगह हम यूज करते हैं, जैसे कि स्टिकर्स आते हैं बहुत सारे, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, किसी चीज पे स्टिकर्स है और वो किस पे है, मैग्नेट है, तो उस मैग्नेट को जाके हम किस पे चिपका देते हैं। कई बार तो गम होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, उसके
मेटल लगा हुआ होता है, उस मेटल किसके बने होते हैं, वो मैग्नेट लगा हुआ होता है और उसको हम किसी भी लोहे की चीज पे जाकर चिपका सकते हैं। आपके पास जनरेटर आते हैं, स्पीकर्स आते हैं, उन सब में क्या है, वो सब क्या करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर ही वर्क करते हैं। ये बहुत सारे मैग्नेट आपको दे रखे हैं, अलग अलग टाइप के ये मैग्नेट हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कंडक्शन क्या है, द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन एंड टू द अनदर, from one end of an object to the another is called conduction of electricity। अब एक सिरे से दूसरे सिरे तक करंट का बहना क्या कहलाता है, कंडक्शन कहलाता है। सपोज करो हमने तार लिया है बहुत बड़ा सा, एक सिरे में हमने करंट दिया और उसका दूसरे सिरे तक पहुंच जाना क्या कहलाएगा, कंडक्शन कहलाएगा। Depending upon the tendency to conduct electricity, the material can be classified into following two category। अब कंडक्शन के आधार पर कि किसी में तो करंट क्या होता है, इजीली बहता है, किसी में नहीं बहता। इस बेसिस पे हमने क्या किया, जितने भी मटेरियल हैं उनको टू पार्ट पे डिवाइड कर दिया। एक है कंडक्टर और दूसरे हैं इंसुलेटर। कंडक्टर को कई बार हम गुड कंडक्टर बोल देते हैं और इंसुलेटर को बोल देते हैं बैड कंडक्टर। तो अब कंडक्टर क्या है, सब्सटेंस through which an electric current can be passed is called conductor। For example, the wire of metal like copper, aluminum, these are used for making electrical cable। अब जिसमें करंट इजीली पास हो गया, और जनरली वापस से बोल रही हूँ, ज्यादातर मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें से आसानी से करंट पास हो जाता है, ठीक है, एक सिरे से दूसरे सिरे पे पहुंच जाता है। लेकिन अब कंडक्टर में भी क्या है, सबकी क्या है, अलग अलग वो है कि किसी में बहुत अच्छे तरीके से करंट पहुंचता है, किसी में कम पहुंच पाता है। तो बेस्ट कंडक्टर तो सिल्वर है, ठीक है ना। और वैसे हम लोग जो कंडक्टर के लिए तार यूज करते हैं उनमें हम कॉपर का, एल्युमिनियम का वायर यूज करते हैं एज ए कंडक्टर, ठीक है ना। तार किसके बनाते हैं, कॉपर या एल्युमिनियम के बनाते हैं, लेकिन बेस्ट क्या है, सिल्वर है, क्योंकि सिल्वर क्या है, कॉस्टली है, ठीक है ना, इसलिए हम तारों में या कंडक्टर बनाने के लिए सिल्वर का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज इंसुलेटर, सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैनॉट बी पास इज कॉल्ड इंसुलेटर। फॉर एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, पेपर एक्सेट्रा। अब इंसुलेटर क्या है, जिसपे करंट आसानी से पास नहीं होता, जैसे वुड, प्लास्टिक, ठीक है, पेपर। और आपने देखा भी होगा वो इक्विपमेंट्स जिनमें क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक वायरिंग में यूज करते हैं, जनरली उनके जो हैंडल्स होते हैं वो किसके होते हैं, या तो प्लास्टिक के होते हैं या वुड के होते हैं। क्यों, जिससे कि हमें करंट नहीं लगे, उसमें तो करंट बहेगा ही नहीं, तो उससे हमें करंट नहीं लगता। और नीचे वाला क्या है, उसमें लोहा यूज कर रहे हैं, अगर हम पेचकस, प्लायर यूज कर रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर यूज कर रहे हैं, तो वो लोहे के होते हैं, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, करंट बहेगा, ठीक है ना। हमें अगर हम प्लास्टिक का हैंडल नहीं लगाएंगे या वुड का हैंडल नहीं लगाएंगे तो हमें करंट लग सकता है, इसलिए हम उसका यूज करते हैं। वाटर इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पानी भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए तो हम क्या करते हैं, गीले हाथों से कभी भी स्विच बोर्ड को ऑन करने की कोशिश नहीं करते कि हो सकता है हमें कभी करंट लग जाए। Here you observe that electric wire closely. You will find the inside the wire there are several thin wire of metal and allow electricity to flow through them. However, the surface of wire is covered with plastic which does not allow electricity to flow them. So, if you accidentally touch the outer covering of an electric wire through which electricity is flowing, you will get an electric shock. अब ये भी हमें पता है, तार जितने भी आपने देखे, अंदर तो मेटल का वायर है जो कंडक्टर है, और बाहर उसका क्या होता है, इंसुलेटर है, जो कि क्या होगा, प्लास्टिक का वायर लगा होता है। और यदि कभी भी, मैंने बताया, कभी भी हम क्या करें, उसको टच कर लें तो हमें करंट लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। What about the air? No current flow through air as well as what does it show? It show that air is a bad conductor of electricity. मैंने बताया था water is a good conductor of electricity, but air is a bad conductor of electricity. Air जो है वो bad conductor of electricity है। Next is conduction of heat. अब heat जो है
एक जगह से उसका भी वन एंड से दूसरे एंड पे किसी ऑब्जेक्ट के बहना क्या कहलाता है? कंडक्शन कहलाता है. कंडक्शन मेजर how easily a substance allow heat to pass through it. We can also classify matter into two categories on the basis of their ability to conduct heat. अब हीट के कंडक्टर ऑफ हीट मतलब जिसमें हीट आसानी से पास हो जाएगी, तो कंडक्शन इजीली होगा हीट का, वो कहलाते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट या कंडक्टर ऑफ हीट, और जिसमें नहीं होता है वो कहलाते हैं इंसुलेटर ऑफ हीट या बैड कंडक्टर ऑफ हीट. अब ऐसा होता है क्या, आपने देखा होगा जितने खाना बनाने के बर्तन होते हैं वो सब किसके हैं? मेटल के बने हुए होते हैं. कढ़ाई है, कुकर है, सब किसके होते हैं? मेटल के बने हुए होते हैं, क्योंकि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. क्योंकि वो गर्म होंगे, उसके साथ क्या होगा? उसके अंदर जो भी सामान रखा है वो भी गर्म होगा और पकने लगेगा. Things that allow heat to pass through them easily is called good conductor of heat. For example, metal, जो भी जिसमें से हीट आसानी से पास हो जाती है, ठीक है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है, वो कहलाता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट. सारे के सारे मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है. Things that do not allow heat to pass through them are called bad conductor of heat. For example, wood, plastic और glass. यहाँ पर भी यदि हम बात करें तो वुड, प्लास्टिक और ग्लास क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, उसमें से हीट आसानी से पास नहीं होती. इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी हमारे कुकवेयर्स के खाना बनाने वाले जो बर्तन हैं उनके हैंडल्स होते हैं वो या तो प्लास्टिक के होते हैं या वुड के होते हैं, ठीक है ना, लकड़ी के होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं. या अगर उनका हैंडल किसका है, अगर हैंडल उनके लोहे के ही हैं या मेटल के ही हैं, तो उनको उठाने के लिए जब वो गर्म रहते हैं तो आपकी मम्मा किसका यूज करती है? कपड़े का यूज करती है. तो वो क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है वो कपड़ा भी. Because the cooking utensil in kitchen are made up of metal because this allow heat to pass through them easily. जितने भी खाना बनाने के बर्तन हैं वो सब किसके होते हैं? मेटल के बने हुए होते हैं, क्योंकि उसमें से हीट आसानी से पास हो जाती है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है. The handle of most of the utensil are made up of wood, plastic because they are not allow heat to pass through them. Otherwise the handle would become too hot to hold. और इसीलिए जितने हैंडल्स हैं वो ज्यादातर किसके होते हैं? प्लास्टिक के या वुड के होते हैं, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो गर्म नहीं होगा. मरकरी विच इज ए लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट. दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन थर्मामीटर. वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बट इट कैन बी इजिली हीटेड. आप बात करते हैं मरकरी की. मरकरी एक मेटल है. ज्यादातर मेटल तो सब क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी एक मेटल होते हुए भी क्या है? लिक्विड है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है. जैसे ही हीट टेम्परेचर बढ़ता है, हीट बढ़ती है, तो ये क्या हो जाता है? ये एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है, फैल जाएगा. तो इस वजह से, इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम यूज करते हैं थर्मामीटर में. थर्मामीटर क्या होता है? आप बुखार आता है आपको, उसके नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं वो है थर्मामीटर. आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर आने लगे, लेकिन पुराने जो क्लिनिकल थर्मामीटर थे वो क्या होते थे? उसमें मरकरी का यूज होता था. अगर किसी के आपके घरों में, तो आपने देखना उसमें क्या होता था? पानी जैसा लिक्विड रहता है, ठीक है, और उसके एक कांच की क्या रहती है? ट्यूब रहती है, उस बंद रहती है, उसको मुंह के अंदर रखते हैं, उसके अंदर पानी जैसा रहता है, उसमें मार्किंग होती है. अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मतलब गर्मी है, बुखार हो गया, तो हम गर्म हो गए, तो वो क्या होगा? मरकरी जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा, फैल जाएगा, वो थोड़ा ऊंचे आ जाएगा, और हमें पता चल जाता था कि हम पता उसको देख के चल जाता है कि हमारे को बुखार है कि नहीं है. तो इसलिए मरकरी क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए हमने उसको यूज किया. किसके लिए? थर्मामीटर में. लिक्विड है वो. वाटर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है. हीट तो पुअर कंडक्टर है, लेकिन वो आसानी से क्या होता है? गर्म हो जाता है. वो क्या आसानी से गर्म हो जाता है. तो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. रीड दिस चैप्टर. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.